हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल आप सभी का बच्चों। बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी जी, बहुत दिनों से आपका इंतजार था कि सर जल्दी से आइए और केमिस्ट्री का अम्ल क्षारक एवं लवण का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाइए बच्चों। आपका बहुत बड़ा डिमांड था बच्चों। मैंने कमेंट देखा है अक्सर बच्चों का, बहुत सारी चीजों का डिमांड कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, मैं आप सभी के लिए अब आ चुका हूं। अभी से लगातार बच्चों एग्जाम तक ये वादा है, एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को निचोड़ करके आपके मस्तिष्क में धरा दूंगा। इस तरह से रख दूंगा कि बच्चे एग्जाम दोगे तो ये कहोगे कि गुरुजी क्या आपका अंदाज था, है ना, क्या आपका अंदाज था। प्यारे बच्चे, आज का जो हमारा मेन मुद्दा है और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं सेशन को शेयर करेंगे सबसे पहले, और जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक तो दबा ही दो बच्चों। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय का बच्चों लेक्चर 1 हो चुका था, लेक्चर 2 हो चुका था। अब बच्चों लेक्चर नंबर 3 है। आज का क्लास लेक्चर नंबर 3 होगा अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर पर बच्चों। प्यारे बच्चे, इस लेक्चर नंबर 3 में बच्चों हमारा जो मेन मुद्दा है टॉपिक का, वो है बच्चों पीएच स्केल। पीएच स्केल शुरू होगा बच्चों, ऐजे से खेल शुरू होगा बच्चों, ऐजे से खेल शुरू होगा। प्यारे बच्चे, पीएच स्केल क्या होता है गुरुजी बता दो मुझे, बहुत बहुत छटपटाहट होती है गुरुजी, बता दीजिए। प्यारे बच्चे धैर्य रखो, अभी बताऊंगा आपको कि पीएच स्केल होता क्या है। प्यारे बच्चे, सबसे पहले समझते हैं पीएच स्केल आया कहां से। गुरुजी ये देखिएगा, पीएच स्केल आया कहां से। ये 1909 की बात है बच्चों, 1909 की बात है। 1909 में एक रसायन शास्त्री हुआ करते थे जिसका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन नाम है बच्चों, जिसका नाम क्या है, सोरेनसन नाम है, सोरेनसन नाम है। 1909 की बात है बच्चों, एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन। उन्होंने एक स्केल दे दिया, उन्होंने एक स्केल दे दिया, उन्होंने एक स्केल दे दिया बच्चों, उन्होंने एक स्केल दे दिया। और उन्हीं का नाम बच्चों आज इस केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में उन्हीं स्केल को आज लोग पीएच स्केल कहते हैं। सभी बच्चे एक बार जोरदार तरीके से कहेंगे जी गुरुजी पीएच स्केल अब समझ में आ चुका है। बोलिए बच्चों, क्या आपको समझ में आ चुका है? अगर समझ में आ चुका है तो अब लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले समझेंगे और उसके बाद लिखेंगे बच्चों, उसके बाद लिखेंगे। मैं आप सभी के लिए आ चुका हूं, आपको निर्णय लेना है कि अब ना बात होगा, ना ऐसे मुलाकात होगा, अब दिन रात पढ़ाई होगा, है ना। प्यारे बच्चे, लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। पीएच स्केल होता क्या, अभी आपको बताएं कि सन 1909 में बच्चों, कब मेरे बच्चे, सन 1909 में, सन 1909 में मेरे बच्चे, सन 1909 में सोरेनसन 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 नामक प्यारे बच्चे, सोरेनसन नामक रसायन शास्त्री ने, रसायन शास्त्री ने बच्चों, रसायन शास्त्री ने एक स्केल दिया, बच्चों, एक स्केल दिया, है ना। रसायन शास्त्री ने एक स्केल दिया मेरे बच्चे, मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो, एक स्केल दिया बच्चों, जिसे आज हम अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर में आज हम जानते हैं उसे पीएच स्केल के नाम से। वो स्केल जो है आज पीएच स्केल के नाम से विख्यात है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं बच्चों, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। प्यारे बच्चे बताइए, क्या आपको ये क्लियर है? क्या आपको अब समझ में आ चुका है बच्चों? तो एक बार हुंकार भरेंगे, एक बार आगे बढ़ेंगे बच्चों, एक बार अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, सर समझ में आ गया पीएच स्केल। अब भाई मेरे पीएच स्केल तो समझ में आ गया, लेकिन सर पीएच होता क्या है सर पीएच होता क्या है, हमें बता दीजिए। आओ प्यारे बच्चे, पीएच का मतलब बताते हैं। अब बच्चों के मन में यह चल रहा है गुरुजी कि पीएच का अर्थ क्या होता है, पीएच का अर्थ क्या होता है बच्चे, पीएच का अर्थ क्या होता है। अक्सर बच्चों का यह डिमांड होता है,
सर पीएच स्केल सब पढ़ा के निकल जाता है, सर पीएच का अर्थ कौन बताएगा? आओ लल्लुओं, तुम्हें मैं बताता हूं पीएच का अर्थ क्या होता है। प्यारे बच्चे, पी को अलग करो और एच को अलग करो। पी का मतलब होता है बच्चों पावर, पावर बाबू हो, पावर। एच से बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन है ना। पी से पावर, एच से हाइड्रोजन। पावर का मतलब होता है बच्चों शक्ति, पावर का मतलब होता है बच्चों शक्ति। पावर को शक्ति कहते हैं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही कहते हैं। इतना बात क्लियर है? पहले ये बता दो, इतना बात क्लियर है? पहले ये बता दो मेरे बच्चे, ऐसे ऐसे जल्दी से बताइए। प्यारे बच्चे, अब सर किसकी पावर की बात कर रहा? किसकी पावर की? किसकी पावर की? तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति होता है पीएच का अर्थ बच्चों। सिंपल वे में कहा जाए, पीएच का अर्थ गुरुजी, पीएच का अर्थ होता है, पीएच का अर्थ, पीएच का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की शक्ति। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की बच्चों शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति होता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो समझ चुके हैं? अरे बोलो लल्लुओं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो समझ चुके हैं कि गुरुजी पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पी से पावर होता है बच्चों, पावर का मतलब है मेरे बच्चे शक्ति या घात कहेंगे, है ना। और एच का मतलब है हाइड्रोजन बच्चों। तो हाइड्रोजन आयन की जो शक्ति है, हाइड्रोजन आयन की जो घात है बच्चों, वही तो पीएच का अर्थ है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अच्छे से आप समझ चुके हैं? तो अगर अच्छे से समझ चुके हैं तो बच्चे यस के साथ लाल वाला दिल भेजे, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो नो भेजे, तभी तो हम समझेंगे कि कितने बच्चे समझ रहे हैं कितने बच्चे नहीं। प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं, इसी में हमारा टॉपिक पढ़ता है, इसी में हमको सारा चीज अभी पढ़ना है। पीएच स्केल के ऊपर ही है लेक्चर नंबर 3 बच्चों, पीएच स्केल के ऊपर ही बनाया गया है और आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए बच्चों पीएच स्केल को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और अच्छा से बताएंगे बच्चों। आपको एक एक टॉपिक को हम निचोड़ कम पढ़ाएंगे लेकिन अच्छे से बताएंगे, है ना। प्यारे बच्चे, इसके बाद क्या है कि सर पीएच स्केल बता दिए, होता क्या है, लेकिन पीएच स्केल का फिगर बताइए ना गुरुजी। अरे लल्लुओं आओ, पीएच स्केल बताते हैं। अब पीएच स्केल पर कितने संख्याएं अंकित होती है ये बताइए। तो पीएच स्केल पर बच्चों, पीएच स्केल पर, पीएच स्केल पर जीरो से स्टार्ट होता है बच्चों, 0 से 14 तक, 0 से बच्चे 14 तक अंक अंकित होता है, अंक अंकित होता है मेरे बच्चे। अब सब बच्चे पढ़ेंगे, अंकित होता, अब सब बच्चे पढ़ेंगे बच्चे, कोई नहीं खाली रहेगा। बस बस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब का बढ़ना अब स्टार्ट होना चाहिए। प्यारे बच्चे देखिए, मान लेते हैं ये पीएच स्केल है, मान लेते हैं बच्चे पीएच स्केल है। इस स्केल पर बच्चों यहां पे 0 है, अब बढ़ते जाओ प्लस की ओर, माइनस नहीं बच्चों, 0 से 14, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बच्चे, 5 इधर, 6 इधर, 7 बच्चों इधर, 8 9 10 11 12 13 और एक और बच्चों, है ना, एक और 14। इस पीएच स्केल पर बच्चों 0 से 14 तक अंक अंकित होता है। प्यारे बच्चे, अब मेन मुद्दा यह है कि सर ये स्केल लाया, मुद्दा क्या था और आखिरकार असलियत क्या थी पीएच स्केल को लाने का, मकसद क्या था इस सोरेनसन वैज्ञानिक को, रसायन शास्त्री जो थे सोरेनसन नामक, इनका मकसद क्या था? मेन मकसद था बच्चों अम्ल, क्षारक और लवण को बताना इस स्केल की मदद से। तो प्यारे बच्चे, उन्होंने क्या किया कि 7 को माना, 7 को माना बीच में, और इस 7 को क्या किया, 7 से इधर वाले को अलग कर दिया, 7 से इधर वाले को अलग कर दिया और इस 7 से इधर वाले को भी अलग कर दिया, यानी कि 7 से ज्यादा वाला को अलग कर दिया और 7 से कम वाला को अलग कर दिया और 7 खुद अलग हो गया, है ना। अब बात क्या है सर, यहां पे राज क्या है ये चीज बताने का? प्यारे बच्चे अभी सुनते जाना। प्यारे बच्चे, यहां पे राज क्या है, ये 7 जो है ना, 7 से कम वाले बात को इन्होंने अम्लीय कहा, इन्होंने अम्लीय कहा बच्चों, है ना। 7 से कम वाले को इधर जो बांटा है, इनको इस सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, रसायन शास्त्री ने अम्लीय कहा, और 7 से ज्यादा वाले बच्चों
सात से ज्यादा वाला को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्षारीय कहा, क्षारीय पदार्थ कहा बच्चों, जो भी होगा वो क्षारीय होगा। अब सात क्या है सर? सर इनको जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने उदासीन मान करके गणना किया, उदासीन मान करके गणना किया बच्चों, उदासीन मान करके गणना किया। बोलिए क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलिए बच्चों, उदासीन मान करके ये इन्होंने गणना किया। अब बात अब तो क्लियर हो गया है, अब तो क्लियर हो गया कि पीएच स्केल लाने का मकसद क्या था बच्चों। बोलिए कितने ऐसे बच्चे हैं जो 100% के साथ समझ रहे हैं? बोलिए। अब यहां पे एक लाइन लिख दिया जाता है बच्चों, एक लाइन लिख दिया जाता है कि सर पीएच स्केल, पीएच स्केल एक संख्या है, पीएच स्केल एक गुरुजी संख्या है, पीएच स्केल एक संख्या है, पीएच स्केल एक संख्या है जो किसको बताता है बच्चों? अभी बताए, अम्लीय, क्षारीय और उदासीनता को। यानी कि जो अम्लीय 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 क्षारीय अम्लीय क्षारीय तथा तथा उदासीनता को बताता है, तथा उदासीनता को क्या करता है बच्चों? बताता है। उदासीनता को बताता है, उदासीनता को बताता है बच्चों, उदासीनता को बताता है ना, उदासीनता को बताता है। पीएच स्केल एक संख्या है बच्चों 0 से 14 तक, और इसमें अम्लीय 7 से कम वाला और 7 से ज्यादा वाला क्षारीय और 7 एडजेक्ट उदासीन बच्चों, है ना। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है बच्चे, और समझ में आ ही रहा होगा आपको। मैं आशा और उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब सर अम्लीय कब और क्षारीय कब हुआ? तो प्यारे बच्चे जब 7 से ज्यादा हुआ, 7 से ज्यादा हुआ, 7 से ज्यादा हुआ मेरे बच्चे, तो क्षारीय हो गया। और 7 से कम हुआ बच्चों, 7 से कम हुआ अम्लीय हो गया। अब 7 एडजेक्ट हो गया बच्चों, तो ये उदासीन हो गया। इस लाइन को भी लिख ले बच्चे, इस लाइन को भी लिख ले, बड़ा ही बेहतरीन सा है बच्चों। ऑब्जेक्टिव तो आना ही आना है, आना ही आना है बच्चों। यहां से ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, 2 अंक हो या 5 अंक, कोई ना कोई टपकने वाला है बच्चों। नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे, नोट में बच्चे, नोट में बच्चे लिखेंगे। बड़ा बेहतरीन सा है बच्चों कि जब जब पीएच जब पीएच पीएच मान 7 हो, जब पीएच मान 7 हो, जब पीएच मान 7 हो, तो वह उदासीन होगा। तो वह क्या होगा बच्चे? उदासीन होगा, उदासीन होगा बच्चे, उदासीन होगा। जब पीएच मान जब पीएच मान जब पीएच मान जब पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम हो, 7 से कम हो, तो वह अम्लीय होगा, अम्लीय होगा बच्चे, अम्लीय होगा। याद रखेंगे 7 से कम अम्लीय होगा। जब पीएच मान 7 से ज्यादा, जब पीएच मान 7 से ज्यादा, जब पीएच मान 7 से ज्यादा, जब पीएच मान 7 से ज्यादा या अधिक, ज्यादा या अधिक, ज्यादा हो, तो मेरे बच्चे वह क्षारीय होगा। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो अब भी बोल रहे हैं कि अब भी समझ में नहीं आया? अगर बच्चों अब आपको समझ में नहीं आया ना, तो समझिए कि आपको कहीं नहीं समझ। इतने अच्छे से और इतना एक्सप्लेनेशन अगर है कहीं यूट्यूब की दुनिया में, आके फिर कह देना। इतना जोश और इतना जुनून के साथ बताया हूं, इतना जुनून और इतना जोश के साथ बताया हूं बच्चों, जो आपको कोई नहीं बता पाएगा। इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं कि कोई नहीं बता पाएगा। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो बच्चों, ऑब्जेक्टिव में 1 अंक फिक्स कर लो, सब्जेक्टिव में 2 अंक या 5 अंक में दिखेगा, जाके लिख लो। पीएच से संबंधित सवाल। प्यारे बच्चे यहीं तक आज का खेला था। लेक्चर नंबर 3 में आपको बोल दिया गया पीएच स्केल के ऊपर ही सारा बात करेंगे। प्यारे बच्चे मिलते हैं इसी जोश, इसी अंदाज और इसी जरूर के साथ और इसी मेहनत ईमानदारी के साथ बच्चों, आपके साथ आपके प्यारे सर विवेक सर आपके लिए मेहनत ईमानदारी से करते हैं। तो आप भी ईमानदारी से लाइक का सेशन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दो चैनल पर नहीं हो तो। मिलते हैं बच्चों।